सीजीआई संजीव खन्ना से डायरेक्ट पंगा लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायरमेंट से ठीक पहले फंस गए हैं और इतना बुरा फंस गए हैं कि अब अगर मोदी सरकार चाहे भी तो उनको नहीं बचा सकती है। आपको बता दें 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान सीजीआई संजीव खन्ना की तरफ से चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी करते हुए 3 हफ्तों में जवाब तलब किया गया, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने ना ही नोटिस का जवाब दिया है और ना ही नोटिस को संज्ञान में लिया है। अब इसी को लेकर पेच फंस गया है। आपको बता दें सीजीआई संजीव खन्ना भड़के हैं और भड़के हैं तो ऐसा भड़के हैं कि चुनाव आयोग को लेकर सख्त आदेश पारित कर दिया है। तो क्या आदेश दिया गया है आपको बताएंगे और क्या मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर अवमानना का केस चल सकता है उस पर भी आएंगे, लेकिन उसके पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है जनहित याचिका फॉर्म 17C वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग की गई है। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आप देख सकते हैं कि कल नतीजे निकलकर सामने आने वाले हैं, उसके ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है और चुनाव आयोग को सख्त आदेश देने की डिमांड की गई है। कहा गया है कि फॉर्म 17C को तत्काल प्रभाव से वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में एडीआर और कांग्रेस के नेताओं ने याचिका दाखिल की है और इस याचिका को लेकर मोदी सरकार की नींव हिल गई है। आपको बता दें फॉर्म 17C के तहत जितने भी पोलिंग बूथ पर मतदाता होते हैं वो रजिस्टर होते हैं। नियम कहता है कि जैसे ही वोटिंग पूरी हो जाए कुछ ही घंटों में इस डेटा को वेबसाइट पर अपलोड कर देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग है कि इसको अपलोड करने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। आपको बता दें फॉर्म 17C चुनाव आयोग किसी भी कीमत पर जारी नहीं करना चाहता है। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से भी सख्त आदेश पारित किया गया था और आदेश पारित करते हुए चुनाव आयोग से कहा गया था कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के जितने भी फॉर्म 17C हैं और पोलिंग बूथों के सीसीटीवी फुटेज है उन्हें जारी कर दिया जाए। इस पर मोदी सरकार सत्ते में आ गई। मोदी सरकार टेंशन में आ गई और इतनी टेंशन में आ गई कि रातों रात नियम को बदल दिया गया और कहा गया कि जितना भी चुनावी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो आम पब्लिक को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो तब तो नियम बदल दिया था और अब आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग नियम तक फॉलो नहीं कर रहा है। नियम कहता है कि फॉर्म 17C को अपलोड करना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग इस फॉर्म 17C को वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इसको लेकर मई 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से सवाल भी किया गया था कि आखिर आपको फॉर्म 17C वेबसाइट पर अपलोड करने में दिक्कत क्या है। तब तो चुनाव आयोग ने कह दिया था कि दिक्कत नहीं है, हम अपलोड कर देंगे, वोटिंग के कुछ ही घंटों के अंदर ये वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से खेला शुरू हो चुका है। एक तरफ ये लोग फॉर्म 17C वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए तैयार नहीं है, कितने पोलिंग बूथों पर कितने मतदाताओं ने मतदान किया है ये बताने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं गजब तो इस बात को लेकर हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। 2 दिसंबर को सुनवाई हुई थी। सीजीआई संजीव खन्ना की तरफ से खुद इस मामले की सुनवाई की गई थी और सवाल भी किया गया था चुनाव आयोग से कि आप बताइए कि आखिर आपने कैसे 1200 की जगह प्रत्येक पोलिंग बूथों पर 1500 की वोटिंग करवाई है। तब तो चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पाया और जब जवाब नहीं दे पाया तो चुनाव आयोग को नोटिस थमाया गया। नोटिस थमाते हुए 3 हफ्ते के अंदर जवाब तलब किया गया। आपको बता दें इसी मामले को लेकर अभी 27 जनवरी को सुनवाई भी होने वाली थी, लेकिन चुनाव आयोग ने जब जवाब ही नहीं दिया तो इस सुनवाई को भी टाल दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग में इतनी हिम्मत आ गई है कि वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से पंगा लेता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल एक तरफ जहां चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया है, वहीं दूसरी तरफ सीजीआई संजीव खन्ना ने सख्त आदेश पारित कर दिए हैं और आदेश पारित करते हुए साफ
साफ चुनाव आयोग से कह दिया है कि वोटिंग की वीडियो क्लिप्स संभाल कर रखना। तो आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग की हालत खराब हो चुकी है। एक तरफ ये लोग फॉर्म 17C नहीं देना चाहते, वहीं दूसरी तरफ ये नहीं बताना चाहते हैं कि 1200 की संख्या को आखिर क्यों पोलिंग बूथों पर 1500 कर दिया गया। इतना ही नहीं, वीडियो क्लिप्स भी जारी नहीं किए जा रहे हैं। मोदी सरकार ने नियम बदल दिया है। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है और एक्शन लेते हुए सीजीआई संजीव खन्ना ने आदेश पारित कर दिया है। फिलहाल चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, कल नतीजे निकलकर सामने आने वाले हैं। फिलहाल इसी को लेकर चुनाव आयोग की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही है। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से पहले तो ये लोग फॉर्म 17C नहीं अपलोड करते, फिर उसके बाद कैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है। वोटिंग परसेंटेज लोकसभा के चुनावों में भी बढ़ा, हरियाणा में भी बढ़ा और महाराष्ट्र में भी बढ़ा। इसके बाद कैसे नतीजे पलट गए, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची है और याचिका के ठीक पहले चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश भी पारित कर दिया गया है। अब ऐसे में दिल्ली के विधानसभा चुनावों का क्या होगा और मिल्कीपुर के उपचुनाव का क्या होगा, ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। आपको बता दें, अगर दिल्ली विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो टोटल वोटिंग परसेंटेज 60.42% निकलकर सामने आया है। दिल्ली में अभी तक फॉर्म 17C को वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। इसके बाद एग्जिट पोल निकलकर सामने आ गए हैं। एग्जिट पोल में जितने भी पोल्स निकलकर सामने आए हैं, उसमें से ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बना रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं, पहले तो ये लोग फॉर्म 17C नहीं दिखाते, फिर उसके बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है, फिर एग्जिट पोल आता है और एग्जिट पोल के हिसाब से नतीजों को सेट किया जाता है। ये मैं नहीं कह रही हूं, वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर वरिष्ठ विश्लेषकों का दावा है कि किस तरीके से चुनाव आयोग धड़ल्ले से खुलेआम खेला कर रहा है। इसी के साथ अगर मिल्कीपुर उपचुनाव की भी बात की जाए तो यह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए साख का सवाल बन चुका है। आपको बता दें, मिल्कीपुर में बम्पर वोटिंग हुई है और इस वोटिंग के बाद से भारतीय जनता पार्टी भारी टेंशन में दिखाई दे रही है। दावा यह किया जा रहा है कि बीजेपी अगर मिल्कीपुर उपचुनाव हार गई तो 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी हारने वाली है। ऐसे में बीजेपी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। तो क्या ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है? फिलहाल एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग कथित तौर पर कितना निकम्मा हो चुका है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के कार्यकाल का यह आखिरी चुनाव है। सवाल यह खड़ा होता है कि क्या इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की तरफ से सारी हदें पार कर दी गई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक्शन पर जवाब ना देना, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब ना देना, फॉर्म 17C को नियम के तहत अपलोड ना करना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। तो नतीजे तो कल निकलकर सामने आने वाले हैं। फिलहाल जैसे रुझान सामने आए हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है, दिल्ली के विधानसभा चुनावों से लेकर मिल्कीपुर के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।